नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब कहेंगे किसी को, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इवेंट्स आर सेड टू बी, इवेंट्स आर सेड टू बी mutually exclusive if their simultaneous occurrence is impossible। अगर उनके साथ साथ होने के चांसेस हैं ही नहीं, जीरो है, इम्पॉसिबल है उसका होना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, देखो मैंने एक कॉइन को मान लेते हैं 2 टाइम्स टॉस किया। अब 2 टाइम्स कॉइन को टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस बन जाएगा मेरा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से मैं इवेंट्स अलग अलग कर लेता हूं। मेरा ए बी द इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स का इवेंट वो क्या होगा, हेड हेड, ये होगा हमारे पास। बी इवेंट है मेरा एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है एक या एक से कम ही होना चाहिए, एक से ज्यादा ना हो। ज्यादा से ज्यादा एक हो ना, तो एक हेड टेल ये हो सकता है, टेल हेड ये हो सकता है और टेल टेल हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कोई हेड नहीं है। तो एट मोस्ट 1 हेड तो है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब है एक हेड हो या एक भी हेड ना हो। तो ए और बी 2 इवेंट्स मेरे पास हैं। अब ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि ए और बी का अगर मैं कॉमन देखूं तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए इंटरसेक्शन बी में होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सैंपल स्पेस में होंगे। ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई इसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गई। तो हम ये जानते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जो डेफिनेशन भी है उसकी के occurrence of 1 and 2 are impossible, दोनों का एक साथ होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है इसमें म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहेंगे हम, डेफिनेशन लिखो इसकी, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट डेफिनेशन है इसकी, इवेंट्स एज consequences of an experimental performance are said to be exhaustive if nothing beyond those listed in the set of पॉसिबल आउटकम्स स्लैश सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो। क्या है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, क्या है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ऐसे इवेंट होते हैं जिनको अगर मैं एक साथ करवा दूं तो उन सबके होने के चांसेस कंप्लीट होने चाहिए, या फिर हम कहें कि उन इवेंट्स को अगर हम यूनियन ले लें तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास फॉर्म कर दें। तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ए यूनियन बी हमारे पास पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बच जाए जो सैंपल स्पेस में रह रहा हो, जो इसकी डेफिनेशन है, तो ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस आ जाता है तो उस केस में हमारे पास ए और बी दोनों को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। जैसे मेरे पास अगर ये ए यूनियन बी सैंपल स्पेस आ जाए तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, वो एन ऑफ एस हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी उतने ही तो हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में, डिवाइडेड बाय एन एस, वो कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पर हम एक चीज देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, जब उन दोनों में कोई कॉमन ना हो। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या है, जब उन दोनों को अगर यूनियन ले लें तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस फॉर्म हो जाए। एक इवेंट लेते हैं, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट है पहले तो हमारे पास
मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं 2 बार, कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारा कितना है, इसमें सैंपल स्पेस हम बना चुके बार बार यही, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 इवेंट बनाने हैं। मैं 2 इवेंट बना देता हूं। फर्स्ट इवेंट है मेरे पास एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है मेरे पास एक या एक से ज्यादा हेड आना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 हेड में मेरे पास आएंगे, एक ये इवेंट आएगा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड में ये भी इवेंट होगा हमारा हेड हेड, और एटलीस्ट 1 में ये होने वाला है हेड टेल। ये 3 इवेंट, ये 3 आउटकम्स हो गए मेरे पास इस इवेंट में। बी है, मैं अपनी ओर से लेने वाला हूं कि मेरे पास बी एक इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल्स आने चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स लिख लो। ए क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, बी है हमारा एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली 2 टेल्स क्या है, टीटी। अब ये मैं अगर इन दोनों में कॉमन देखने की कोशिश करूं, ए इंटरसेक्शन बी करने की कोशिश करूं, तो इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, तो इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले दूं तो यूनियन में क्या होगा, ये सभी एलिमेंट्स एक साथ मिल करके सैंपल स्पेस फॉर्म कर देंगे। तो ये एक ऐसा आउटकम है ए और बी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। तो दोनों काम एक साथ होते हैं इसमें। तो इस तरह क्या है, हमारे पास इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, साथ के साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो, ठीक है, जैसे कि ये इवेंट है हमारे पास। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी इवेंट के ना होने के चांसेस। ना होने के चांसेस का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ए मेरे पास कोई इवेंट है और उसके ना होने के चांसेस अगर हमें निकालने हैं तो वो क्या है। देखो, अगर मैं एक कोई काम करता हूं तो वो काम या तो होगा या नहीं होगा। अगर उसके होने के चांसेस मान लो 70% है तो उसके ना होने के चांसेस कितने होंगे, 30% ही तो होंगे, ठीक है। अगर कोई काम हमें ये दिखाना है कि वो ना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल में से उसे माइनस कर देंगे जितने और उसके होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास होने के चांसेस होते हैं 1, तो 1 में से मैं माइनस कर देता हूं इतना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हमारे पास आता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सेकंड हमारे पास एक हमने पॉइंट देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाएगी अगर हमारे पास ये ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तीसरा हमारे पास क्या है कि P ऑफ A यूनियन B हमारे पास 1 होता है, या श्योर इवेंट इसको हम कह सकते हैं इफ A और B म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट A के होने की वो 0 से हमेशा 1 के बीच में लाई करती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और ना ही प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना, नहीं हो सकती वो, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है और उनके बीच में लाई कर सकती है। जब 0 होती है तो हम क्या कहते हैं उसे, इम्पॉसिबल इवेंट। और जब प्रोबेबिलिटी किसी की 1 होती है, एग्जैक्टली 1 होती है, तो उसे कहते हैं श्योर इवेंट, उसके होने के चांसेस 100% है। अच्छा, अगला है हमारा एक क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है एन old man while dialing a 5-digit telephone number, after dialing the first 3 digits, suddenly forgets the last 2, ठीक है, but he remembered that last two digits were different. Find the probability that correct phone number is dialed. देखो क्या है कि एक ओल्ड मैन है, ठीक है, उन्होंने नंबर डायल किया जो 5 डिजिट का एक नंबर उन्होंने डायल किया है। तो उस 5 डिजिट के नंबर में से उन्हें 3 डिजिट तो पहले ही मिला दी, उसके बाद वो लास्ट वाली 2 डिजिट भूल गए।
तो अगर मैं यहाँ पे 5 डिजिट्स मुझे यहाँ डायल करनी है, मैं जानता हूं कि उसमें से 3 उन्होंने सही सही डायल कर दी, तो उनको तो हमें देखना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लास्ट 2 डिजिट डायल करने वाले थे वो भूल जाते हैं, रिमेंबर नहीं। लेकिन उन्हें एक बात जरूर याद है कि वो दोनों डिजिट्स अलग अलग हैं, एक जैसी डिजिट्स नहीं है। तो बताओ कि उन्होंने सही नंबर डायल कर दिया होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो इसकी पॉसिबिलिटी तभी तो निकाल पाएंगे जब हमारे पास इसके फेवरेबल केसेस आ जाएं और टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएं। तो फेवरेबल कितना है? देखो नंबर ऐसा तो है नहीं कि 56 को और 65 को मिला दे तो 1 हो जाएगा, नहीं, 56 और 65 तो अलग अलग नंबर हो जाएंगे। तो अगर 56 सही है तो 65 को गलत होना पड़ेगा, तो सही होने के चांसेस तो एक ही है कि वो नंबर सही सही हो जाएगा, उसमें यहां भी वही डिजिट आनी चाहिए और यहां भी वही डिजिट आनी चाहिए। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, हमें ये दिया हुआ है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि वो सही नंबर डायल कर देंगे वो 1 है। उसके बाद आते हैं सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे? ns, यानी कि ns क्या है कि इन दोनों जगहों पर मैं कोई 2 नंबर्स फिक्स करूं और दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। ये दिया हुआ है ना, हमें दिया हुआ है ना कि नंबर रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट नहीं करता तो क्या है, यहां पर कोई भी 10 में से एक डिजिट आ जाएगी, ठीक है, परम्यूटेशन है सिंपल। और यहां कोई भी 9 डिजिट्स में से एक आएगी क्योंकि रिपीट नहीं कर सकती डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए हमारे पास? 90 टोटल केसेस हो गए। तो इस काम के होने की पॉसिबिलिटी कि वो सही नंबर डायल कर देंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/90। और अगर पूछा जाए कि उन्होंने एक गलत नंबर डायल कर दिया है, रॉन्ग नंबर मिला दिया है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो ये हम जानते हैं कि सही नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, और मैं ऊपर बता चुका कि 1 माइनस कर दूं अगर इसमें से तो वो सारे के सारे गलत होने की पॉसिबिलिटी है। तो 1 माइनस 1/90 आ जाएगा, तो 89/90 इसके गलत नंबर डायल करने के चांसेस हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन randomly from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that drawn card is heart और ए फेस कार्ड, हार्ट और ए फेस कार्ड। चलो सट्टा तो लगा चुके, थोड़ा जुआरी भी बन जाते हैं, ठीक है, जुआरी बना देते हैं। जुआरी मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारे पास 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक बात मैं यहां बता देता हूं, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं जो ब्लैक होते हैं, और 26 कार्ड ही होते हैं हमारे पास जो रेड होते हैं। इन 26 ब्लैक कार्ड्स में से 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं किसके? क्लब के, और 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास स्पेड्स के। इसी तरह जो रेड कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड्स में भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक होती है हमारे पास दिल की यानी कि हार्ट, और दूसरी होती है हमारे पास ईंटों की यानी कि डायमंड, हीरे। तो हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट, 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड, 13 कार्ड्स होते हैं क्लब, 13 होते हैं स्पेड्स के भी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टोटल 52 कार्ड्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ब्लैक कार्ड देखने हो इसके, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं? वो 26 हैं। अगर रेड कार्ड देखने हो तो कितने हैं? वो भी 26 हैं। तो रेड कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है हमारे पास? 26/52, अगर सिर्फ रेड कार्ड पूछा जाए हमसे। तो इतने ही हमारे पास क्या है? 13 हमारे पास हार्ट के हैं, और 13 ही हमारे पास डायमंड है, 13 हमारे पास क्लब है, और 13 हमारे पास स्पेड्स हैं। तो ये 4 इस तरह हो गए 52 फिर से। अब क्या है, हर एक 13 टाइप में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। 11 नहीं होता, इसमें जे होता है, जैक, गुलाम, ठीक है। 12 नहीं होता, क्वीन होती है, रानी। और 13 नहीं होता, किंग होता है, के, बादशाह। तो बेगम, गुलाम और बादशाह, ठीक है। तो क्या करना है, हमारे पास हर एक कार्ड में यही होता है, हर एक टाइप में स्पेड्स के जो हैं ये 13 कार्ड्स हैं, यही क्लब के 13 कार्ड्स हैं, यही हार्ट्स के, यही डायमंड के, हर एक के सेम टाइप होते हैं। अब क्या है, इनमें से ये जो 2 कार्ड होते हैं, ये 3 कार्ड होते हैं,
जैक, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या है? फेस कार्ड होते हैं हमारे पास, होता है जिस पर चेहरा बना होता है, ठीक है, चेहरा बना होता है इसमें, ये ऐसा नहीं होता। खैर, फेस कार्ड क्या है कि फेस कार्ड में हमारे पास जैक जो होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, हर एक फेस कार्ड अलग टाइप का होता है। अगर हमें खैर उससे कोई लेना देना नहीं है, बट किंग के जो फेस कार्ड होते हैं 4 होते हैं, और चारों के टाइप अगर देखे जाए तो अलग अलग होते हैं। किसी में कोई अपने सिर में तलवार लगा रहा होता है, किसी के पास अलग से कुल्हाड़ी है, किसी के पास तलवार अलग से है, चारों कार्ड्स अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या होता है कि फेस कार्ड सिर्फ यही होते हैं। हर एक क्लब में हमारे पास 3 फेस कार्ड, स्पेड्स में यही 3, हार्ट्स में भी 3, डायमंड में भी 3। तो अगर हर एक में हमारे पास 3 फेस कार्ड होंगे तो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। बाकी के नंबर्ड होते हैं, 1 to 10 जो हैं ये हमारे पास नंबर्ड होते हैं। हालांकि 1 नहीं होता, उसमें एस होता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं, बट वो फेस कार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। हमारे पास 13 कार्ड्स टोटल हैं, जिसमें से हमने देख लिया कि 12 फेस कार्ड है, और हमसे पूछा है फाइंड द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कि वो या तो हार्ट हो या फिर एक फेस कार्ड हो। तो इसमें से हार्ट होने के चांसेस कितने हैं? 13 हमारे पास हार्ट के केसेस हो गए, प्लस अब इसमें से बताना है फेस कार्ड कितने होंगे। तो फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं टोटल, लेकिन उनमें से 3 फेस कार्ड हार्ट में आ चुके पहले ही, ठीक है। 3 फेस कार्ड वो आ चुके हार्ट में, ये वाले। तो इनके 3 फेस कार्ड, इसके 3 फेस कार्ड, इसके 3 फेस कार्ड, ये आएंगे हमारे पास। कितने हैं ये? 9 है हमारे पास फेस कार्ड। और तो 13 + 9 ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए कि अगर मैं एक ही कार्ड ड्रॉ करूं तो उसमें से हार्ट और फेस कार्ड आने के क्या फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की कितनी बन जाएगी? उस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट वो बन जाएगी 13 + 9 यानी कि 22/52 कि मेरे पास एक हार्ट और या फिर एक फेस कार्ड आ जाए। तो पॉसिबिलिटी इतनी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from well shuffled pack of 52 cards, सेम है, इसी में से ही निकाला है, well shuffled pack of 52 cards, find the probability of red face card, रेड फेस कार्ड। इसमें से रेड फेस कार्ड आ जाए तो रेड फेस कार्ड आने के चांसेस कितने हैं? देखो, रेड हमारे पास 26 रेड कार्ड्स टोटल हैं, उसमें से फेस कार्ड हार्ट या डायमंड का होना चाहिए, तो 3 हार्ट के पास है, 3 डायमंड के पास है, टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 हो गया। 6/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी इसी में है, सेकंड पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी नाइदर हार्ट नॉर किंग, ना तो एक हार्ट आए और ना ही एक किंग आए। तो देखो क्या है, नाइदर हार्ट नॉर किंग, ठीक है। हमें एक कार्ड निकालना है इन 52 कार्ड्स में से, और ना तो हमारे पास हार्ट आए तो हार्ट वाले हटा दो, हार्ट नहीं आना चाहिए, और ना ही कोई किंग आए तो वो भी हटा दो, ठीक है। 3 इसमें हों, एक इसमें किंग है, एक इसमें किंग है, एक इसमें किंग है, तीनों में एक एक किंग है, वो हटा दो। हार्ट में से तो किंग पहले ही हट चुका, क्योंकि हार्ट के सारे पत्ते हमने हटा दिए हैं। तो टोटल कितने हमें हटाने होंगे? 13, ये कैंसिल कर दिए, एक यहां से, एक यहां और एक ये, तो 13 + 1 + 1 टोटल हमारे पास हो गया 16 कार्ड्स ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो क्या है, हमें जो चाहिए हमें तो वो निकालना है। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 36/52। समझ गए? 16 कार्ड 52 में से निकाल दिए मैंने, तो 36 मेरे पास वो कार्ड बच गए जिनमें से कोई भी आ जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो वो एक हार्ट होगा और ना वो किंग होगा, ठीक है।